नमस्कार दोस्तों, करियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा संस्कृत से संबंधित जो शब्द रूप होते हैं उसमें अस्मद और इस्मद का इसमें शामिल किया गया है कि जो ये कॉमन होता है मतलब सर्वनाम शब्द जो होता है, सर्वनाम में एक तो प्रथम पुरुष होता है, एक होता है मध्यम पुरुष होता है और एक उत्तम पुरुष होता है। तो जो प्रथम पुरुष होता है वो तो अलग अलग चलता है, लेकिन जो मध्यम पुरुष होता है वो सबके लिए कॉमन होता है और जो उत्तम पुरुष होता है वो भी सबके लिए कॉमन होता है, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और रूप याद करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र हैं जिनको याद भी होता है, रूप याद होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी कभी कभी गलत हो जाता है क्योंकि वो कन्फर्म नहीं हो पाता। जैसे मान लो अब आ गया अस्मद लिखा हुआ है, अस्मद लिखा है, इस्मद लिखा है, तो अस्मद अब इसमें कंफ्यूज, जैसे मान लो ये होता है अस्मद, अस्मद लिखा हुआ है, लेकिन अब इस्मद लिखना है, इस्मद लिखना है तो मान लो ये लिखना है इस्मद। अब वो कंफ्यूजन कि ये वाला सा रहेगा या ये वाला सा रहेगा, जो इसमें ये वाला, तो वो मतलब क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा चीज हम बताएंगे जिससे आपको जितने भी शब्द रूप धातु मतलब कहीं कोई हो तो गलती नहीं होगी। जैसे मान लो तासाम होता है, अब तासाम होगा या तासाम आता है, तेसाम आता है, तासाम और तेसाम, ये होगा तेसाम। अब इसमें वो सोचेंगे कि तेसाम में यहाँ जो सा आया है ये वाला रहेगा, या तासाम में यहाँ सा आया है ये वाला दंती वाला रहेगा, या कभी कभी मान लो वो ऐसे लिख देते हैं ऐसे तासाम, ये तासाम। अब उनको क्योंकि जब वहाँ प्रश्न पूछा जाता है तो दोनों लिखा होता है, हमेशा दोनों, तो वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सा रहेगा, ये वाला सा रहेगा या ये वाला सा रहेगा। तो इसके बारे में हम ऐसे चीज आज बताएंगे जो कभी आपका गलती नहीं होगा, चाहे कोई भी शब्द रूप हो, धातु रूप हो, कहीं भी आ जाए, संधि सर्वनाम विशेषण मतलब कहीं भी आ जाए, तो ये इस सा में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रूप। पहले हम रूप याद करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा किस में आता है, कहाँ पे आता है। तो जब सबसे पहले अस्मद है, अस्मद किसके लिए आता है? अस्मद मतलब हमारा, मैं या हम, मतलब उत्तम पुरुष के लिए जो होगा वो अस्मद का प्रयोग होगा। आई मतलब यहाँ होगा आई, और आई मतलब होगा मैं मतलब अस्मद, और यू मतलब तुम, और तुम्हारे लिए कौन सा प्रयोग होगा? इस्मद। तो जो सर्वनाम शब्द का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का एक ही रूप, मतलब दोनों जगह एक ही होता है, इसके सिवा कहीं कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो मेल हो और मैंने पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तो सब जगह यही प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग तो होगा नहीं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो असमन में सबसे पहले है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें संबोधन नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रथमा मतलब द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, क्योंकि विभक्तियां 7 होती हैं और कारक 6 होते हैं। तो विभक्तियां, क्योंकि कारक भी होते हैं विभक्तियां, तो जो रूप होगा वो विभक्तियों के अनुसार ही होगा। तो 7 विभक्तियां होती हैं, 7 होगा। वचन हमारे कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये तीनों वचनों में 7 विभक्तियों तीनों वचनों में, और ये याद करना जरूरी भी होता है और पूछा भी जाता है। और इस बार तो ज़्यादातर वैकल्पिक, जैसे इस बार ये पूछ लिए थे ना कौन सा रूप है, कहाँ का, टीजीटी वाले में आया था, तो इसलिए ज़्यादातर ये मतलब इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। अब ये अस्मासु है, जैसे ये लिखा है अस्मासु। अब यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अस्मास में मान लो ये वाला सा ठीक है
या ये वाला सा आएगा। ऐसे भी कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो हम जो आज बताएंगे कि आपको जीवन में कभी वो गलती ही नहीं होगा, कहीं भी रहेगा वो गलत नहीं होगा। अब असमत लिखा है, ये असमत लिखा है। अब मान लो कभी कभी सोचेंगे कि असमत है तो ये वाला सा है या ये वाला सा है, ऐसे भी आ जाता है, रूप में आ जाता है, तो इसलिए गलती नहीं होगा। तो इसको पहले खूब अच्छी तरह याद करेंगे। आहम, आवाम, वयम, इसमें हलंत को भी ध्यान रखना है कि जैसे अहम में हलंत है, आवाम में हलंत है, वयम में, पहले में तीनों में हलंत है। माम, आवाम, अशमान, इसमें भी हलंत है। अब मया, क्योंकि यहाँ आकारांत आ जाता है तो मया में हलंत रहने का कोई मतलब, क्योंकि स्वर अंतिम में है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आवाभ्याम, इसमें भी हलंत रहेगा। अब अश्मा भी, क्योंकि विसर्ग आ जाता है और विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है तो इसमें भी हलंत का कोई मतलब नहीं होता है। फिर महियम, महियम क्योंकि माँ अंतिम है और ये आधा है, क्योंकि इस पे कोई मात्रा नहीं है अगर देखा जाए, तो इसलिए यहाँ पे हलंत रहेगा। आवभ्याम, इसमें भी हलंत है। असमभ्यम, इसमें भी हलंत है। फिर मत, इसमें भी हलंत है। आवभ्याम, इसमें भी हलंत है। असमत, इसमें भी हलंत है। अब मम, मम यहाँ ध्यान रखना आपको इसलिए है क्योंकि मम का प्रयोग में या मेरे लिए तो होता ही है, लेकिन इसमें क्योंकि ये मम केवल यही है, लेकिन फिर भी यहाँ हलंत नहीं होता है। एक आपको मम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हलंत नहीं होता है। बाकी अब जैसे मई में भी हलंत नहीं होता है तो यहाँ ईकारांत में छोटी का मात्रा अगर देखा जाए तो यहाँ पे है, तो ऑलरेडी जब स्वर जुड़ा हुआ है तो हलंत का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब जैसे असमासु है, असमासु में जब छोटा ऊ मतलब जो स्वर बना हुआ है अगर देखा जाए तो इसमें हलंत का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो यह है अस्माकम, अस्माकम में है। अब माँ क्योंकि अंतिम वर्ण है और ये इसमें कोई स्वर्ग भी नहीं जुड़ा है, कोई विसर्ग भी नहीं जुड़ा है, अनुसार भी नहीं जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ बहुत जानना जरूरी है कि कहाँ हलंत होता है, कहाँ हलंत नहीं होता है, क्योंकि अक्सर सेम ही आता है। एक होता हलंत लगा के दे देंगे, एक होता हलंत हटा के दे देंगे, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा नंबर जरूरी है कि याद तो हमारे मित्र को लगभग सबको होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन है कि असमास, अब असमास में यहाँ सा कौन सा आएगा, दंती सा वाला आएगा या ये सा आएगा, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको बार बार हम 2-3 बार अध्ययन करेंगे कि आहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अश्मान, मया, आवाभ्याम, अश्माभि, महियम, आवाभ्याम, अश्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अश्मत, मम, आवयोः, अश्माकम, मय, आवयोः, अश्माश। ये यहाँ पर देखिएगा, ये जो अस्मासु है ये दंती सा रहेगा। क्यों रहेगा इसका कारण अभी आप जब दूसरा भी, क्योंकि इस्मत का भी जब देख लेंगे तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा वहां पे कि क्यों रहेगा, ऐसा मैं बताता हूं। और इसमें जो वैकल्पिक रूप है वो भी आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वैकल्पिक रूप बहुत पूछा जाता है। जैसे इस बार ही वैकल्पिक रूप ही पूछा गया था टीजीटी में, ना, 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 ये कहाँ का रूप है, तो द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, मैंने जो वैकल्पिक रूप होता है अदमद, अस्मद और इशमद में, ये केवल 2, 4, 6, 2, 4, 6 इसमें वैकल्पिक बनता है। तो माँ, नौ, ना, में, नौ, ना, में, नौ, ना, यानी 2, 4, 6, माँ, नौ, ना, में, नौ, ना, में, नौ, ना, ये आपका वैकल्पिक रूप हो गया। अब हो गया हमारा इस्मत का। त्वम इवाम इवयम, त्वाम इवाम इस्मान, त्वया इवाभ्याम इस्माभिः, तुभ्यम इवाभ्याम इस्मभ्यम, त्वत् इवाभ्याम इस्मत, तौ इवयोः इस्माकम, त्वयि इवयोः इस्माशु। ये ध्यान रखना, त्वम इवाम इवयम, त्वाम इवाम इस्मान, त्वया इवाभ्याम इस्माभिः, तुभ्यम इवाभ्याम इस्मभ्यम, त्वत् इवाभ्याम इस्मत, तौ इवयोः इस्माकम, त्वयि इवयोः इस्माश। अब ये दोनों आपका हमारा मतलब अस्मत का और इस्मत का हो गया। अब इसमें देखिए जैसे है
इशुमाश या इशुमाकम या इस्मत या युष्मभ्यम या युष्माभि। अब इसमें आप देखिए, मान लो इस्मत लिखना है तो इस्मत ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख गया। अब ये इस्मत गलत है, क्यों? क्योंकि इस्मत अगर देखा जाए तो यही सही है, इस्मत या इशमाश। इशमाश हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इशमाश ऐसे, लेकिन ये गलत होगा। अब इसका मैं बता दे रहा हूं सही कैसे होगा, क्योंकि जहां पे आपका आ आता है, केवल आया आ मतलब आया, वहां पे आपका ये दंती सा होगा, और इसके सिवा अलग कुछ भी आ जाए, कोई भी स्वरवर्ण आ जाए, तो वहां पे आपका ये सा होगा। तो जैसे यहां पे देखो इशमाश, तो यू मतलब डब्लू आ रहा, मतलब ऊ है, तो जो ऊ आ रहा है तो इसके बाद ये वाला सा होगा, मतलब ये वाला सा। और यही चीज अब ऊपर देखिए, ये माशु, माँ पे आकारांत है, तो जब आकारांत होगा वहां पे ये सा रहेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि कहाँ हमारा दंती सा रहेगा और कहाँ हमारा पेचिरवा सा रहेगा। तो इसलिए बहुत इसको ध्यान करके, क्योंकि रूप याद करने के बाद भी हमारे मित्रों का कभी कभी गलत हो जाता है। और जो इसमें वैकल्पिक रूप था वही वैकल्पिक रूप इसमें भी है, वाह वाम वाह, ते वाम वाह, ते वाम वाह। इसको ध्यान रखना जरूरी है। ये बाबूराम सक्सेना से ही जो भी दिया हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि रूप तो सबका एक ही होता है, कभी कभी मात्रा का फर्क है, किसी के बाबूराम सक्सेना में कुछ और है और जगह कुछ और है, असबद और इसबद में सब जगह एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसको ध्यान में रख के आप बार बार सुनिए, और जितनी बार सुनेंगे वो आपका गलत नहीं होगा, और याद करते रहिएगा। जैसे आहम आवाम वयम, माम आवाम अश्मान, मया आवाभ्याम अश्माभि, मह्यम अवाभ्याम अश्मभ्यम, मत आवाभ्याम अश्मत, मम आव्यो अश्माकम, मई आव्यो अश्माश। फिर इश्मत का हो गया, त्वम इवाम इवयम, त्वाम इवाम इश्मान, त्वया इवाभ्याम इश्माभि, तुभ्यम इवाभ्याम इश्मभ्यम, तत् इवाभ्याम इश्मत, तव इवयो इश्माकम, त्वयि इवयो इश्मास। तो ये जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार ही ज़्यादा बेटर होगा, और उसको बार बार सुन सुन के आप अभ्यास कीजिए। और इसी प्रकार जितने भी हमारे सर्वनाम रूप हैं वो हम अगले वीडियो में इकट्ठे पूरा देंगे। और उसके बाद सर्वनाम के बाद संज्ञा जो होगा, संज्ञा में आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, क्योंकि इससे सारे जगह क्वेश्चन भी आते हैं और वैसे भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं जानेंगे तो संस्कृत का समझ लीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो इसको हमें जानना जरूरी है। इसलिए इसको ये बार बार याद करिएगा और सुनिएगा। आप खुद पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। और कभी कभी जैसे मान लो वो करते हैं, फिर आप सुनते भी रहेंगे तो आपको आपका अभ्यास होता रहेगा, जिससे आपको कभी गलतियां नहीं होंगी। और जहाँ जहाँ जो आएगा वो मैं बताता रहूँगा कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ इसके सिवा भी कुछ नियम लागू होते हैं, तो वो नियम मैं सब जगह बता दूंगा, इसलिए आपको कभी गलती नहीं होगा। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।